आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को योग और ध्यान की शक्ति से परिचित कराया। एक छोटे से बच्चे से लेकर एक महान गुरु बनने तक का सफर जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। ये है परमहंस योगानंद की अद्भुत जीवन गाथा। 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में जन्मे मुकुंदलाल घोष के बारे में कौन जानता था कि ये बच्चा एक दिन पूरी दुनिया में भारतीय अध्यात्म का प्रकाश फैलाएगा। उनके पिता भगवती चरण घोष बंगाल नागपुर रेलवे के वाइस प्रेसिडेंट थे और मां ज्ञान प्रभा देवी एक धार्मिक महिला थीं। दोनों ही लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे, जो क्रिया योग के महान गुरु थे। बचपन से ही उनमें कुछ अलग बात थी। जब वे मां की गोद में थे, तब लाहिड़ी महाशय ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था, छोटी मां, तुम्हारा बेटा एक योगी बनेगा। एक आध्यात्मिक इंजन की तरह वो कई आत्माओं को भगवान के राज्य तक ले जाएगा। ये भविष्यवाणी कितनी सच साबित हुई, ये तो आगे चल के पता चला। मुकुंद के पिता की नौकरी के कारण परिवार को अक्सर शहर बदलना पड़ता था। लाहौर, बरेली, कोलकाता, इन सभी जगहों पर उनका बचपन बीता। लेकिन हर जगह एक बात समान थी, उनकी आध्यात्मिक खोज। बचपन से ही वे अलग अलग संतों और साधुओं से मिलने जाते थे। उनके पिता उन्हें दूर दूर की यात्राओं के लिए ट्रेन पास दिलवाते थे और मुकुंद अपने दोस्तों के साथ तीर्थ स्थानों की यात्रा करते थे। जब मुकुंद केवल 11 साल के थे, तब उनकी मां का देहांत हो गया। मरने से पहले मां ने उन्हें एक पवित्र ताबीज दिया था, जो किसी संत से मिला था। उस संत ने कहा था कि यह ताबीज मुकुंद के पास कुछ सालों तक रहेगा और फिर अपने आप गायब हो जाएगा। ये रहस्यमयी घटना भी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हाई स्कूल पूरा करने के बाद मुकुंद ने घर छोड़ दिया और वाराणसी के एक आश्रम में शामिल हो गए। लेकिन वहां उन्हें निराशा हुई, क्योंकि वहां ध्यान और भगवान की अनुभूति के बजाय केवल संगठनात्मक काम पर जोर दिया जाता था। वे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे और फिर 1910 में 17 साल की उम्र में उनकी मुलाकात हुई स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से। ये वो क्षण था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जैसे ही उन्होंने अपने गुरु को पाया, वो रहस्यमयी ताबीज गायब हो गया, जैसे कि उसका काम पूरा हो गया हो। श्री युक्तेश्वर के आश्रम में मुकुंद ने अगले 10 साल बिताए। सिरामपुर में गुरु के आश्रम में रहते हुए उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी पूरी की। गुरु का अनुशासन सख्त था, लेकिन प्रेम से भरा हुआ। जुलाई 1915 में कॉलेज से ग्रेजुएशन के कुछ हफ्ते बाद उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी योगानंद गिरी नाम अपनाया। 1917 में योगानंद ने अपना पहला स्कूल शुरू किया, दिही का, पश्चिम बंगाल में, लड़कों के लिए एक हाउ टू लिव स्कूल। यहाँ आधुनिक शिक्षा के साथ साथ योग और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। कासिम बाजार के महाराजा ने रांची में अपना गर्मियों का महल इस स्कूल के लिए उपलब्ध कराया। महात्मा गांधी ने इस स्कूल की यात्रा के बाद लिखा था, इस संस्थान ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला है। 1920 में रांची के स्कूल में ध्यान करते समय योगानंद को एक दिव्य दर्शन हुआ। उन्हें दिखाया गया कि अब पश्चिम में उनके काम की शुरुआत का समय आ गया है। अगले ही दिन उन्हें बॉस्टन में होने वाली धार्मिक नेताओं की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत के प्रतिनिधि के रूप में जाने का निमंत्रण मिला। श्री युक्तेश्वर ने पुष्टि की, सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। ये अब या तो कभी नहीं का समय है। 1920 में युवा स्वामी बॉस्टन पहुंचे। उनका पहला भाषण द साइंस ऑफ रिलीजन पर था, जिसे बहुत सराहना मिली। उसी साल उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। डॉक्टर और मिसेस M.W. लुइस और मिसेस एलिस हैसी के सहयोग से बॉस्टन में पहला मेडिटेशन सेंटर शुरू हुआ। 1925 में योगानंद ने लॉस एंजलिस के माउंट वॉशिंगटन में अपना मुख्यालय स्थापित किया। यहीं से उनका विश्वव्यापी कार्य शुरू हुआ। 1927 में उन्हें व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति कैल्विन कूलिच से मिलने का अभूतपूर्व निमंत्रण मिला। 1935 से 36 तक योगानंद वापस भारत आए। इस दौरान श्री युक्तेश्वर ने उन्हें परमहंस की उच्च उपाधि प्रदान की। परमहंस का मतलब है सर्वोच्च हंस, जो सबसे उच्च के लिए विवेकपूर्ण चुनाव करने का गुण दर्शाता है। इस तरह स्वामी योगानंद परमहंस योगानंद बन गए। भारत की इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात कई महान व्यक्तित्वों से हुई। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सर C.V. रमन और आनंदमयी मां जैसी महान आत्माओं से उनकी भेंट हुई। उन्होंने बवेरिया में थेरेसे न्यूमन से भी मुलाकात की और गिरिबाला से मिले, जो उस महिला योगी को दर्शाती थी जो कभी खाना नहीं खाती। अमेरिका वापस लौटने के बाद योगानंद ने अपनी शिक्षाओं को और भी व्यापक रूप से फैलाया। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी लिखी, जो आज भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक मानी जाती है।
स्टीव जॉब्स, जॉर्ज हैरिसन और एल्विस प्रेस्ली जैसी महान हस्तियों ने इस पुस्तक की प्रशंसा की है। योगानंद का मुख्य संदेश था क्रिया योग, एक प्राचीन तकनीक जो महाअवतार बाबाजी द्वारा पुनर्जीवित की गई थी। उन्होंने कहा था कि ये आत्म साक्षात्कार का सबसे तेज रास्ता है। उन्होंने अपने 30 साल के पश्चिमी प्रवास के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों को इस तकनीक की दीक्षा दी।